नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि एक के बाद एक कई सारी अपडेट जो है दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सबसे पहले तो विजय नायर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, क्योंकि वो जल्द सुनवाई उन्हें चाहिए थी, जिसके बाद उन्हें कहा गया है कि जल्द सुनवाई के लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दे। वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले मामले में 3 और नाम जो है सामने आए हैं, और ये 3 नाम तब सामने आए हैं जब ईडी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है और इस आरोप पत्र में उन्होंने 3 और नए नामों का खुलासा किया है जो कि इस शराब घोटाले मामले से जुड़े हुए हैं। आखिर कौन कौन से नाम है जो इस शराब घोटाले में एक बार फिर इंक्लूड किए गए हैं? आखिर विजय नायर को क्यों सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है? तो कई सारे सवालों के जवाब अब आपको हम देंगे। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी, मेनली जो थे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखने वाले विजय नायर को कथित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट को जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में वो दखल ही नहीं देंगे। याचिकाकर्ता चाहे तो दिल्ली हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की अर्जी दाखिल कर सकता है। सुनवाई के दौरान नायक की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई मामले में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन ईडी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 अप्रैल को ईडी को नोटिस जो है वो जारी किया था, लेकिन इस मामले में सुनवाई अब 19 मई को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई को कहे, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की गुहार लगा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। नायर ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी के केवल मीडिया और संचार प्रभारी थे और शराब नीति बनाने या लागू करने में किसी भी तरह शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक जुड़ाव के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था और इसके बाद हाई कोर्ट ने 19 मई को मामला जो है टाल दिया था। नायर ने हाई कोर्ट में सुनवाई टलने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार के नंबर 2 की जगह पाने वाले मनीष सिसोदिया की भी इस मामले में गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है, और गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया को अपने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। हाल ही में जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी इस मामले में 10 घंटे लंबी पूछताछ की थी। वहीं आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की दूसरी पूरक चार्जशीट पर 3 लोगों को और 5 संबंधित कंपनियों को नामजद किए जाने पर अदालत ने सोमवार को ईडी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। ये 3 नाम कौन से हैं? 5 कंपनी किसकी है? विस्तार से समझिए। अदालत ने मामले में आदेश पारित करने के लिए 1 मई की तारीख जो है तय की है। दलीलें उन्होंने सुन ली, सारा मामला उन्होंने जान लिया, 3 नाम उन्हें पता चल गए, कंपनी किसके अंडर में है ये उन्हें पता चल गया है, सब कुछ सुन लिया है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है और 1 मई तक का वक्त जो है दिया है और 1 मई को इस मामले में सुनवाई आएगी। तो ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में राघव मंगुंटा, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की है। तो आप समझ सकते हैं ये वही 3 नाम है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये 3 नाम जो कि अब दिल्ली शराब घोटाले मामले में सामने आए हैं, जिसमें राघव मंगुटा, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा जो कि एक बिजनेसमैन है, उनके खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है। इन तीनों आरोपियों से संबंधित 5 कंपनियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है। तो ईडी ने अदालत को यह भी बताया है कि इस मामले की सूचना रिपोर्ट पर जांच जारी है। इसमें अन्य व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ईडी के जो अधिवक्ता है जोहैब हुसैन और नवीन कुमार मट्टा ने दलीलें रखी। ईडी के वकीलों ने अपनी दलीलों में कहा कि आरोपी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को संबंधित करने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत मौजूद है। बता दें कि हाल ही में अदालत ने कथित शराब घोटाले मामले में राघव मंगुटा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
अदालत पहले ही गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी की जमानत याचिका का परीक्षण कर चुकी है। कथित शराब घोटाले में पहले भी पूरक आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, जिसमें 12 अभियुक्तों विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनाय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा और 7 कंपनियों को नामजद किया गया था। ईडी ने समीर महिंद्रा और उनकी संबंधित कंपनियों के खिलाफ इस केस में पहली चार्जशीट जो है वो दाखिल की थी। हालांकि ईडी ने अभी तक दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कारोबारी अमनदीप सिंह ढल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है। अमनदीप सिंह ढल को 1 मार्च जबकि मनीष सिसोदिया को बीते 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में अब चार्जशीट दाखिल की गई है। सुनवाई हो चुकी है, कोर्ट ने सब कुछ सुन लिया है, दलीलें भी सुन ली है और अब सिर्फ बाकी है तो फैसला होना और इस पर फैसला 1 मई को वो सुनाएंगे। तो ये 3 नए नाम थे, ये 3 नाम थे जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि 3 नाम और इस मामले में आए हैं। वही विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट संभाल रहे थे और जब विजय नायर की गिरफ्तारी हो गई थी तब आपको बता दें कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, राघव चड्ढा हो, सौरभ भारद्वाज हो, आतिश मार्लेना हो, संजय सिंह हो, सभी ने बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि विजय नायर जो है वो एक छोटा सा कार्यकर्ता है, उसका कोई लेना देना इससे नहीं है। विजय नायर को इसी वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि विजय नायर ने कम्युनिकेशन दिल्ली में देखा, वहाँ हम जीत गए, पंजाब में देखा, वहाँ हम जीत गए और इस वक्त गुजरात चुनाव पीक पर थे तो उनका कहना था कि गुजरात में हमारा जनादेश ग्राफ बढ़ रहा है तो इस वजह से विजय नायर को गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि ये डर गए हैं। लेकिन विजय नायर, आपको बता दें कि शुरुआत से जांच एजेंसी को ये पता था कि विजय नायर वो कमजोर कड़ी है जिसे अगर छेड़ा जाए तो इस पूरे मामले की जो सच्चाई है सामने आएगी। और ईडी ने खुलासा भी किया था कि वो विजय नायर ही था जिसने के कविता को चैट किया था जिसके साथ और उन्होंने के कविता को टेक्स्ट करके मैसेज करके लिखा था कि हमें पैसे की ज़रूरत है और उन पैसों को गोवा चुनाव में खर्च जो है किया गया। तो स्पष्ट तौर पर विजय नायर बहुत कुछ जानता था। कहीं ना कहीं साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की बड़ी रकम वसूलने में भी विजय नायर का एक काफ़ी आप कह सकते हैं बड़ा रोल था और यही कारण है कि विजय नायर की गिरफ्तारी जब हुई थी तो उस वक्त इनके पूरी आम आदमी पार्टी में ज़बरदस्त बौखलाहट थी और ये बौखलाहट ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं सही व्यक्ति तक अब जांच एजेंसी पर पहुंच चुकी है। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से बैक टू बैक कई सारी गिरफ्तारियां हुई। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, अब अरविंद केजरीवाल से भी मामले में जो है पूछताछ चल रही है, संजय सिंह का भी नाम आ रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इन शराब घोटाले से जुड़े और कितने राजों का खुलासा होता है और कौन कौन से नाम सामने आते हैं, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके से और कौन कौन से आरोपियों के नाम इस मामले में सामने आए हैं और साथ ही साथ विजय नायर को किस तरीके से कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।